अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि कैबिनेट की बैठक बिठा दी गई थी और कैबिनेट ने ये पास कर दिया था कि बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि अभी रेट तय नहीं हुआ है, कोई खबर नहीं आई है, लेकिन मैंने अनुमान के तौर पर यह बता दिया था कि 300 रुपये पर पावरलूम हो सकता है कि बुनकरों को देना पड़े। तो उसी सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हाजी इफ्तिखार अंसारी जी, जो कि टांडा के हैं। इनसे हम बात करेंगे इन्हीं बुनकरों के कुछ मुद्दों पर। तो हाजी साहब जी। अब तो कैबिनेट ने पास कर दिया है कि बुनकरों को प्रोवाइड कराई जाएगी फ्लैट रेट पर बिजली। अब तो आप खुश है ना? हम लोगों की तो मांग ही थी। उत्तर प्रदेश बुनकर सभा के मतलब अध्यक्ष होने के नाते भी मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश बुनकर सभा ने अपना आंदोलन शुरू किया था और लगभग 3 साल हमने पहली अपनी जो मीटिंग लखनऊ में फरवरी 2018 में किया था कि सरकार किसी भी तरीके से हमारा फ्लैट रेट खत्म ना करने पावे, और उसके लिए जो भी हम लोगों ने प्रयास किया और सरकार ने उसको हमारे प्रयासों को माना और जो भी हमारी बात को मान करके बुनकरों को हित के लिए और पावरलूम इंडस्ट्री के उत्थान के लिए पूरे प्रदेश में सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और उत्तर प्रदेश बुनकर सभा का ये हमेशा मांग रही है, उसको पूरा किया है। इसके लिए हम सरकार का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं और उम्मीद भी जाहिर करते हैं कि आगे जो भी आदेश आने वाला है कल या परसों में, उसमें बुनकरों के हितों का ख्याल रखा जाएगा। जी, तो ये पता करना था आपसे कि बहुत सारे लोग हैं जो अगस्त से बकाया पूरा चल रहा है, तो फिर उनका क्या होगा अगर ये जो नया शासनादेश आता है ये अगर अगस्त से लागू किया जाता है तो लगभग 8-9 हजार रुपया देना पड़ेगा बुनकरों को। तो इसको इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा या फिर कैसे क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है जी। जो इसके पहले भी मतलब हमारे जो बुनकर सभा के सरपरस्त भी है और मेरे शहर से विधायक भी है और जनाब रफीक अंसारी साहब, उनसे सारी बातें माननीय हथकरघा मंत्री और प्रमुख सचिव श्री रमारमण जी से सारी बातें हुई प्रस्ताव जाते वक्त। उस समय भी उन्होंने बताया था कि ये मार्च 2021 तक पुराना 2006 का जो शासनादेश है वो एक्सटेंड किया जाएगा और जो भी नई पॉलिसी लागू की जाएगी 1 अप्रैल 2021 से। अच्छा। और आज इस सिलसिले में समाचार पत्रों में लखनऊ में प्रकाशित भी हुआ है। श्री अपर मुख्य सचिव रमारमण जी का स्टेटमेंट प्रकाशित हुआ है। इस सिलसिले में आज कैबिनेट की मीटिंग की जानकारी दिया है। उन्होंने अपने वक्तव्य भी स्टेटमेंट में जो छपा है उसमें भी यही, अखबारों में भी छपा है कि मार्च 21 तक पुराने रेट पर पैसा जमा होगा फ्लैट रेट पर और 1 अप्रैल 2021 से फ्लैट रेट पर ही बिजली दी जाएगी, लेकिन रेट कुछ अधिक रहेगा, उन्होंने ये बताया है जी। आज अखबारों में छपा है। अच्छा। वहाँ पर लखनऊ में जी। थोड़ा सा मोबाइल दूर कर लेंगे, आपका बस फेस पूरा नहीं आता। हाँ, अब सही है जी जी। तो जैसे कि बहुत सारे केवल बुनकर को केवल बिजली का ही तो मसला नहीं था, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको हल करना है, तो उन सब मुद्दों पर कौन बात करेगा? जी जी। देखिए, बहुत से जैसे शासन स्तर पे बहुत बातें हैं, जैसे हमारा एक बहुत पहले से हम लोग मांग करते रहे हैं अपने संगठन के माध्यम से जी कि जिस तरीके से सरकार किसानों का उपज खरीदती है जी, उसी तरीके से क्रैकेन खोल करके बुनकरों के भी उपज को खरीदा जाए जी जी लाभ के साथ जी। जैसे इस तरीके उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया उत्तर प्रदेश में, एक काम उन्होंने किया है जो बुनकरों थोड़ा सा खास तरीके से टांडा और गोरखपुर के लिए उन्होंने किया। स्कूलों में जो ड्रेस चेक लागू है उसको उन्होंने लागू किया और स्पेशली टांडा और गोरखपुर के लिए उन्होंने उसको शासनादेश भी जारी किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बुनकरों के लिए काफी कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो बुनकर इलाके से ही आ रहे हैं। वो उनका जहाँ आवास है, जहाँ उनका मंदिर मठ है, वो चारों तरफ बुनकर ही है। तो सारे बुनकरों की बातों को समस्याओं समझते भी है और सरकार के स्तर पर जो भी मामला होंगे इंशाल्लाह उसके लिए हम लोग बराबर प्रयास करेंगे। अभी जैसे बुनकरों को ये क्लस्टर योजना सरकार ने जारी किया है क्लस्टर योजना देने के लिए, लेकिन उसमें हमने माननीय मंत्री जी से ये कहा है कि क्लस्टर योजना आप जैसे 20 कंज्यूमरों को लेकर के बुनकरों को लेकर के देने की बात कही उन्होंने, तो इससे सिर्फ बड़े लोग या बिचौलिए जो बड़े जो हमेशा हथकरघा विभाग जो सोसाइटी के माध्यम जो लोग काम करते हैं उल्टा सीधा लोग कई लाभान्वित होंगे। हमने कहा था कि ऐसे योजना बनाई जाए
कि हमारा जो गरीब बुनकर है छोटा, वो एक पावलूम वो जब लेना चाहता है तो आप उसको दीजिए, जो अनुदान दे रहे हैं आप। योजना ऐसी बननी चाहिए, प्रयास हम लोगों का यही है। और अभी तो जो ये शासनादेश आने वाला है, कल या परसों देखा जाएगा उसको, लेकिन इसके पहले जैसे सरकार ने अभी तक हम लोग के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और हम जाहिर है कि विपरीत परिस्थितियों में हम लोग हैं, हम लोग ने कभी भाजपा को भी नहीं दिया, लेकिन ऐसे तो कितना अनुमान लगाया जा सकता है कि पर पावर लूम कितना अनुमान लगाया जा सकता है? हमने देखिए हमारे भी कोई बहुत पक्की बातचीत नहीं हुई है, लेकिन जो सुनने में आया है कुछ अपने ही लोग बीच में जो लोगों ने लिख करके दे दिया था, वही सुनने में आता है कि 300 रुपया 5 किलो वाट तक और 300 से 5 किलो वाट से ऊपर तरीके से सुनने, लेकिन कोई पक्की बात नहीं है। अच्छा, यानी जो भी होगा सब शासनादेश के बाद क्लियर होगा। मशीनों का क्या होगा ये शासनादेश आने के बाद ही क्लियर होगा, और कौन क्या कहता है इसके बारे में अभी जो आएगा तभी कुछ बात बताई जा सकती है। हाँ, ये बात की आज के अखबार में जो उनका स्टेटमेंट छपा, ये बात क्लियर हो गई कि मार्च 2031 तक हमारा पुराना रहेगा जी, आज के अखबार के माध्यम से। यानी कि मार्च 2031 तक पुराना रहेगा, यानी कि जो भी 72-75 रुपया पर पावर लूम जमा होता था वही जमा किया जाएगा। हाँ, उसी हिसाब से अगस्त से यहाँ तक का आपका जो जिनका बकाया है उस हिसाब से जमा हो जाएगा। ये आज क्लियर हो गया अखबारों के माध्यम से। जी। तो और भी जो मसाइल है फिर उन पर बात की जाएगी, और बुनकर इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार अगर देखा जाए तो बहुत सारे रोजगार पैदा करता है ये बुनकर, लेकिन आज खुद जी देखिए इसमें कुछ हमारी अपनी भी कमियां हैं जी, क्योंकि हम सामाजिक तौर पर हम अपने आप में संगठित नहीं है, और हम कारोबारी तौर पर हम जागरूक नहीं है जी। जहां भी आज धागों का रेट बढ़ गया और तमाम जैसे बिजली का रेट अब बढ़ रहा है 1 अप्रैल से, जाहिर है कि हमारी लागत बढ़ेगी, तो हमें उसका रेट बढ़ना चाहिए, चाहे हमारे कारीगर जो बानी बिनने वाले जो मजदूर है उनकी बिनाई बढ़नी चाहिए, और या तो जो हम कपड़ा बाजार में बेचते हैं हमें उस पर लागत जोड़ करके हमेशा बेचना चाहिए, जैसे अन्य मंडियां करती हैं। हम इस मतलब कारोबार में हम मतलब जो एक टेक्निक होनी चाहिए वो हम अपना नहीं पाते हैं। हम वक्त के साथ जो और मंडी जैसे सूरत है, आपका महाराष्ट्र मंडी है, या ये चलकरंजी का है, और तमाम जो जितने भी आप लुधियाना वगैरह ले लीजिए, जब भी चाहे कोई भी मतलब लागत अगर बढ़ती है तो जाहिर प्रोडक्ट दाम बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये हमारे अपनी जो खास तरीके से उत्तर प्रदेश का जो बुनकर है वो इस मामले में बहुत पिछड़ जाता है, उसकी सोच पता नहीं क्या है कि हम आपस में संगठित नहीं हो पाते हैं। ये हमें संगठित होना पड़ेगा, एक सोच पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं देखता हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ कि बुनकर के बच्चे जो है खुद अपना बिजनेस छोड़कर वो 15,000 10,000 की नौकरी करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन वो बुनकरी करने के लिए नहीं तैयार रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। आज की स्थिति यह है कि पावरलूम इंडस्ट्री में चाहे हथकरघा हो, चाहे अब तो हथकरघा उतना बचा नहीं है, मेन पावरलूम ही रह गया है इंडस्ट्री में। आज हमारे जो बच्चे हैं हम उनको अगर एजुकेशन भी देते हैं उनको उस हिसाब से, लेकिन पर मंथ उनकी कमाई नहीं हो पाती है। अगर वो आज हमारा बच्चा अगर 6 लूम, जैसे हम अपने टांडा की बात करते हैं, 6 लूम चलाएगा, 12-14 घंटा वो मेहनत करता है, तब जाके 2-2.5 हजार रुपया उसको मजदूरी मिल पाती है जी। तो 10,000 रुपया उसके बाद कितनी मेहनत पड़ती है। उससे बेहतर है कि वो सोचता है कि हम कहीं इधर उधर 15,000 रुपये जॉब कर ले। हम हमारे बच्चे आज सब अच्छी एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं हमारे बच्चे, इसी बात नहीं है, लेकिन उनके सामने कोई जॉब दिखाई नहीं पड़ता है तो मजबूर अपने लगे हुए हैं। आज सही बात है कि आमदनी न होने के कारण बच्चे हमारे पलायन कर रहे हैं, दूसरे शोबों में जा रहे हैं, लेकिन ये तो मजबूरी है ना, क्योंकि आमदनी नहीं है जी। तो और हम वही चाहते हैं कि हाँ, आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार को और भी कदम उठाने पड़ेंगे। जिस तरीके से बिजली का मसला हल किया है, हमारे माल की निकासी का भी मसला हल करना होगा, धागों का मसला हल करना होगा। जो सट्टेबाजी होती है धागों में, आज सुबह में कुछ रेट है, दोपहर में कुछ हो जाता है, शाम में कुछ हो जाता है, आज बढ़ गया कल घट गया, तो वो हमारे पर पड़ती है, तो हम उसी में टूट जाते हैं। थोड़ा बुनकरों से हटकर भी कुछ बातें कर ले। जी हाँ कीजिए, जो मेरे लायक होगा जो बताऊंगा, जवाब मेरे लायक होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज पेट्रोल डीजल देख रहे हैं आप, गैस देख रहे हैं,
तो एक बुनकर जो 5,000, 7,000, 6,000 रुपया महीना कमाता है, वो पेट्रोल डीजल कैसे भरवाएगा? अगर बाइक नहीं है तो गैस तो कम से कम लेगा। आज 900, 950 रुपए की गैस हो गई है, तो इस पर कौन बात करेगा? जाहिर है कि इसको सरकार को देखना चाहिए। और मैं एक फंडा बताता हूँ कि सरकारें जनता की फलाह व बहबूद के लिए बनाई जाती हैं, वेलफेयर के लिए। तो वेलफेयर स्टेट का होता है, वेलफेयर स्टेट, न कि बिजनेस स्टेट हो। किसी भी सरकार को जनता नहीं चाहिए, जनता से काम करें। जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, उनको इस पर कदम उठाना चाहिए। आज बाजार इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का भाव कम है 2014-15 के मुकाबले में, लेकिन हम आज महंगा पेट्रोल और डीजल खरीद रहे हैं। जाहिर है कि ये भार सारा जनता में पड़ रहा है, गरीब जनता में पड़ रहा है, चाहे बुनकर ही नहीं, खाली आम जनता जो गरीब है वो परेशान है। चाहे सिलेंडर का मामला 900 रुपए से ऊपर का सिलेंडर हो गया है, और सब्सिडी भी धीरे धीरे कम हो रही है, पहले जैसी सब्सिडी भी नहीं आ रही है। तो मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आपके माध्यम से मैं अनुरोध और अपील करता हूं कि जनता को राहत वेलफेयर स्टेट के तरीके से काम करें, उससे कारोबार ना करें, ना उससे आमदनी कमाए जनता से। जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और अगर कोई और बात हो जो आपके मन में खल रही हो तो प्लीज आप हमारी जनता के सामने शेयर कर सकते हैं। नहीं, बस हमारा आपके माध्यम से एक और संदेश है सारे बुनकरों को कि कल जब शासनादेश आ जाए तो पहला काम तो सभी को ये करना है कि मार्च 2021 का अगर पुराने रेट का शासनादेश आ जाता है, जैसा कि आज समाचार पत्रों में छपा है, तो उस हिसाब से मार्च 2021 तक का अपना हिसाब करा करके जो भी पैसा निकले वो 31 मार्च तक हर हाल में उसको जमा कर दें। और ये हम हर प्रदेश के सभी जनपदों के हमारे जो बुनकर नुमाइंदे हैं, उत्तर प्रदेश बुनकर सभा के जो संचालन समिति के सदस्यगण हैं, मैं सभी से मतलब आपके माध्यम से अपील करता हूं कि अपने अपने इलाकों में एक्सीएन स्तर पर अधिशासी अधिकारी के कार्यालय में जाकर के उनसे बात करके सभी का हिसाब करा दें और 31 मार्च तक जमा करके एनओसी दिलाने का काम करें, बकाया शून्य हो जाए, ताकि फिर हम 1 अप्रैल से जैसे हालात होंगे हम इंशाल्लाह उस पर फिर बैठ करके मंथन करेंगे। और इसी सिलसिले में इंशाल्लाह 10 मार्च को लखनऊ में बुनकर उत्तर प्रदेश बुनकर सभा संचालन समिति की बैठक भी होगी, ताकि जो भी शासनादेश है उस पर मंथन विचार विमर्श करके आगे हम लोग क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, उस पर फैसला लेंगे। 10 तारीख को इंशाल्लाह हम लोग लखनऊ में इकट्ठा होंगे। तो अगर मान लीजिए जो अनुमान लगाया जा रहा है 300 रुपए पर पावरलूम का, तो उससे खुश है? नहीं, ये तो रेट बहुत अधिक है जी, तो यानी कम होना चाहिए। हमारा अपना जो मतलब उत्तर प्रदेश बुनकर सभा का पूरे प्रदेश के जो आम बुनकर है उन सबकी ये राय रही है, और सभी ने इस तरीके से अपना प्रस्ताव भी दिया था कि अधिकतम 200 रुपया पर लूम रखा जाए। आप जैसे 5 किलोवाट को कम करना है तो उसको 100 रुपया 150 कर लीजिए, ऊपर वालों को 200 कर लीजिए। इससे 200 से ज्यादा किसी का होना नहीं चाहिए, उससे अधिक पर अभी इस समय कोरोना काल भी पीछे गुजरा है, और अभी हालात महंगाई, धागों की महंगाई और माल की निकासी हुआ बहुत अच्छी नहीं है, मार्केट अच्छी नहीं है, आमदनी नहीं हमारी है। तो इस लिहाज से अगर एक बैग बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया जाएगा तो बुनकर टूट जाएगा और इंडस्ट्री को नुकसान होगा। जी अच्छा, एक बहुत ही अहम सवाल अभी मेरे मन में आया है। वो सवाल ये है कि मान लीजिए किसी का 2 किलोवाट का कनेक्शन है और उसके पास सिर्फ 2 पावर लूम है, तो 2 किलोवाट के कनेक्शन में तो 4 पावर लूम चल सकती हैं, लेकिन उसके पास मान लीजिए केवल 2 पावर लूम है, तो उसको क्या 1200 रुपया पेमेंट करना है या फिर 600 रुपया करना है? अब तो देखिए ये शासनादेश आता कैसे है जी, शासनादेश कैसा आ रहा है, उसमें क्या मतलब उसमें क्या शर्तें और क्या क्या चीज लगाई जाती है। बहुत सी बातें अभी जो अंधेरे में है कि हम नया कनेक्शन कैसे लेंगे, हमारा पीडी कैसे होगा, लोड घटाने बढ़ाने की प्रक्रिया क्या होगी, हमारे लोड की गणना कैसे की जाएगी, हम भुगतान कैसे करेंगे,
नई पासबुक बनानी पड़ेगी, नई तरीके से फिर घोषणा पत्र भरना पड़ेगा, क्या क्या होगा, ये तो नया जो शासनादेश आएगा उसमें सारी तस्वीर क्लियर होगी। जी बिल्कुल। अभी तक का तो यह है जिसके पास जितना पावर लूम है उसने जो घोषणा पत्र दे रखा है पासबुक पर, उसको तो ही देना पड़ता है। भले उसका कनेक्शन 4 किलोवाट का हो, अगर उसका 4 लूम का घोषणा पत्र उसने भरा है तो 4 लूम का ही देना पड़ता है। तो अब आगे क्या व्यवस्था होती है इसको आने के बाद ही, शासन आदेश आने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा, उसको बता पाएंगे हम लोग। इसीलिए 10 तारीख को हम लोग बैठ करके उस पर मंथन करेंगे फिर इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हम हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। ये थे हाजी इफ्तिखार अंसारी जी। इन्होंने बताया कि किस तरीके से बुनकरों का जो भी शोषण हो रहा है उस पर भी बात करनी चाहिए, और पेट्रोल डीजल पर भी इन्होंने बात की, और इन्होंने सरकार का शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली प्रोवाइड कराने के लिए कैबिनेट में पास कर दिया, और कल या परसों में हो सकता है कि एक शासनादेश भी आ जाए। तो इनका हम फिर से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारी जनता के सामने आकर कुछ बातें रखी। आप देख रहे हैं यू आर अदीस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल यू आर अदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।